हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर सर्कुलेशन एंड ओशियन करेंट्स के बारे में, यानी कि पानी का जो सर्कुलेशन है, किस तरीके से पानी भाप बनता है, किस तरीके से पानी वापस से लैंड पर आता है, उसके बारे में। और जो हमारी समुद्र से रिलेटेड जो धाराएं हैं, करंट्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रिलेटेड नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वाटर सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा वाटर अवेलेबिलिटी, कितना पानी अवेलेबल है। तो 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारी पृथ्वी की सतह पर जो है 70% जो है वो हिस्सा जो है वो कवर्ड है विथ वाटर। ठीक है, हमारी अर्थ की सतह जो है वो 70% पानी से घिरी हुई है। बट स्टिल द वर्ल्ड इज़ फेसिंग एन एक्यूट वाटर क्राइसिस। जो है हमारा 70% जो है वो अर्थ का सरफेस भले ही पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है कि अभी भी हमारे बहुत सारे देशों में, वर्ल्ड के अंदर क्या है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग आज भी जो है पानी की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज आउट ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा लगभग पानी जो अवेलेबल है वो अर्थ पर 99% सॉल्ट वाटर है। मीन्स कि जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से 99% जो पानी है वो क्या है, खारा पानी है। ठीक है, भले ही पानी इतना अवेलेबल है, लेकिन क्या है, वो 99% जो पानी है वो खारा पानी है। ऑफ द रिमेनिंग वाटर 99% इज लॉक्ड इन ग्लेशियर एंड अंडरग्राउंड वो सोर्सेज। ये जो रिमेनिंग पानी है वो सब क्या है, 99 के अलावा जो 1% पानी है वो क्या है, या तो ग्लेशियर में रूप में, मीन्स कि हिम सागर में जा कर के हिमनद में बर्फ़ों में जमा हुआ है, या फिर ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड सोर्स में है। सो टेक्निकली लेस देन 1% ऑफ फ्रेश वाटर, जो मतलब इससे क्या है कि 1% से भी कम जो है हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबल है, मौजूद है इंसानों के यूज़ के लिए, इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, स्ट्रीम्स। वो किस फॉर्म में जब मतलब है, नदियों के फॉर्म में, झीलों के फॉर्म में और स्ट्रीम्स के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि भले ही पानी 70% हमारी पृथ्वी पे, पर 99% जो है वो मतलब 70% जो हमारा अर्थ का सरफेस पूरा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन 99% उसमें से पानी जो है वो पूरा का पूरा खारा पानी है। और लगभग 1% से भी कम पानी जो है हमारा वो नदियों, झीलों में अवेलेबल है, जो हम इंसान के यूज़ करने के लिए है। और बाकी का जो है वो बचा कुचा ग्लेशियर्स में, हिम मतलब कि हिम सागर में, हिमनद में, बर्फ़ों में जमा हुआ है और ज़मीन के नीचे दफन है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। द वाटर साइकिल इज डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर। पानी का जो साइकिल है उसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। तो वाटर साइकिल, जो पानी का साइकिल है, ये हमें ये बताता है कि जो सर्कुलेशन है, यानी कि बार बार जो सर्कुलेशन में घूमता रहता है पानी, ये निरंतर होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। पानी का सर्कुलेशन गोल गोल वो घूमता रहता है फ्रॉम द अर्थ टू एटमॉस्फेयर, यानी कि पृथ्वी से हमारे वातावरण में, एंड वाइस वर्सा, वापस से वातावरण से पृथ्वी पे, विच इज़ पावर्ड बाय द एनर्जी ऑफ सन, जो कि हमारे सन की, सूरज की एनर्जी के कारण होता है। इट शोज द शॉर्टेज एंड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये क्या हमें दिखाता है कि जो पानी का स्टोरेज है, मीन्स उसको जिस तरीके से इकट्ठा किया गया है, और जो हमारी पानी का मूवमेंट है, यानी कि जिस हिसाब से पानी हमारा क्या करता है, मूव करता है बिटवीन बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हमारे बायोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में और हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो हमारा ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारा
बायोस्फीयर के अंदर, लिथोस्फीयर के अंदर यानी स्थल मंडल के अंदर, हाइड्रोस्फीयर पानी वाला एरिया, बायोस्फीयर एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, या जो स्थल मंडल जो ज़मीन है वहाँ पे रहने वाले, इन सब जगहों पर किस तरीके से पानी का जो है वो स्टोरेज है, जमा है, और किस तरीके से वहाँ पे पानी का प्रॉपर मूवमेंट होता है, ये हमारा पूरा दिखाता है वाटर साइकिल। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ वाटर, जो प्रक्रिया शामिल है हमारे पानी के मूवमेंट में, आर फ्रॉम वन रिजर्वियर टू अनदर आर, इसकी एक की वजह से दूसरा जो है वो उस पानी को क्या करता है, रिजर्व करता है, बचाता है। ठीक है, जैसे पहले इवोपरेशन, सबसे पहले क्या होता है, इवोपरेशन होता है, पानी भाप बनता है। देन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। देन प्रेसिपिटेशन मीन्स कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है। फिर प्रेसिपिटेशन, वापस से क्या होता है, वो गिरता है। देन कंडेंसेशन मीन्स कंडेंस होता है। तो इतना पूरा प्रोसेस होता है जब पानी का मूवमेंट होता है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो देखिए पहला होता है हमारा इवोपरेशन यानी कि भाप बनना। देखिए क्या कहता है कि वाटर फ्रॉम ओशियन, समुद्रों में से पानी, लेक, पॉन्ड, रिवर मीन्स झीलों में से और नदियों में से, और जो भी हमारा पॉन्ड्स होता है यानी तालाब होता है, और स्ट्रीम्स में से क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, भाप बन जाता है सन की गर्मी की वजह से। क्या होता है कि सन की धूप जो है वो पड़ती है और गर्म पा करके, पानी गर्म होकर के क्या होता है, भाप बनने लगता है, इवोपरेट होने लगता है। जब भी आप पानी को उबालो तो वो बहुत ज़्यादा जब उबलता है हीट की वजह से क्या होता है, भाप बनने लगता है। उसी तरीके से इन सब जगहों पे से, ओशियन, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम में से भी क्या होता है, धूप की गर्मी की वजह से पानी जो है वो भाप बनता है। एंड एनर्जी वाटर रिमेन इन वेपर, और जो एनर्जी होती है पानी की वो वापस से जो है वो वेपर हो जाती है, भाप बन जाती है, स्टेट इन द एयर, जो हमारे हवा में जा कर के मिल जाती है। एंड फॉर्म अ क्लाउड, और फिर वो क्या बना लेती है, एक बादल बना लेती है। इसी को हम कहते हैं इवोपरेशन। देन आता है ट्रांसपिरेशन, यानी कि ये एक प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होता है वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट, जिस तरीके से हमारा पानी जो है वो मूव करता है। ठीक है, प्लांट पे से, पेड़ों पर से। इट्स एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टीम्स ऑफ फ्लावर, उन पार्ट्स में से, पेड़ों के उन पार्ट्स में से, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, स्टेम होती है उनकी, और जो भी फूल होते हैं उनमें जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है वो क्या हो जाती है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है, उड़ जाता है वहाँ से गर्मी की वजह से। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट, पानी प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, पर कम मात्रा में पानी की ज़रूरत है। टेकन अप बाय द बूट्स एंड रेस्ट मीन्स कि जो भी हमारे रूट्स होते हैं वहाँ पे वो बहुत थोड़े अमाउंट में ही पानी को लेते हैं। एंड रेस्ट, बाकी का जो बचा हुआ होता है, इज़ लॉस्ट बाय टू ट्रांसपिरेशन, ये क्या करता है, ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ जाता है। मतलब कि पेड़ों को पानी की तो आवश्यकता होती है पर उतनी मात्रा में नहीं होती है, तो जितना उसको ज़रूरत होता है वो रूट के थ्रू, जड़ों के थ्रू ले लेता है, और बाकी का बचा हुआ पानी जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। प्रेसिपिटेशन, तीसरा पॉइंट है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट का गाढ़ा होना, कंडेंसेशन होना ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। जब हमारा पानी से बना हुआ जो भी भाप होता है वातावरण में जाता है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। ठीक है, गाढ़ा हो जाता है। दैट फॉल्स अंडर ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो गिरता है। फ्रॉम क्लाउड्स, बादलों में से वो पानी क्या करता है, गिरने लगता है। तो प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स ड्रिजल, रेन, स्नो एक्सेट्रा। प्रेसिपिटेशन क्या इंक्लूड करता है, जब ड्रिजल होता है, बूंद बूंद हल्की हल्की छींटे पड़ती हैं वो, बारिश होती है वो, और जो बर्फ़ पड़ता है वो, तो ये सारा प्रोसेस आता है प्रेसिपिटेशन के अंदर। देन लास्ट होता है हमारा कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस फॉर्म इनटू लिक्विड फॉर्म। मतलब कि जब हमारा पानी गैस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में बनता है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ ये कह रहा है कि नदी है ये, यहाँ पे पानी है, धूप की वजह से क्या होता है कि यहाँ से पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है और यहाँ जा कर के बादल बन जाता है। ठीक है, बादल जब हैवी हो जाता है तो ये प्रेसिपिटेशन होता है, बूंद बूंद में वापस से ये नदियों में, लैंड में, लेक्स और रिवर में आकर के गिर जाता है। यानी कि
ये जो गैस फॉर्म में एयर में जाकर के हमारा वेपर मिला था, यानी कि हमारा जो भाप मिला था और क्लाउड फॉर्म किया था, वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है और यही हमारा वाटर साइकिल होता है, चाहे हमारे लैंड पे हो, रिवर में हो, लेक में हो, ओशन में हो, पूरा प्रोसेस यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। किस तरीके से पानी की जितनी भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, मीन्स कि पानी की जो भी मात्रा है उसको किस वाटर बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वितरण किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एज वी ऑल नो द 3/4 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड टू बाय वाटर। ऐसा कि हम सब जानते हैं कि 3/4 जो हमारी सतह है वो पानी से पूरी तरीके से घिरी हुई है। सिमिलरली इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स। उसी तरीके से क्या है कि जो हमारी नमक का, सॉल्ट का जो मात्रा है वो क्या है, ग्राम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, हर पानी के अंदर क्या है, 1000 ग्राम जो है वो नमक पाया जाता है। सिमिलरली ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट पर 1000। इसी तरीके से जो समुद्र है, महासागर है, वहाँ पे 35 जो है वो पार्ट्स हैं वो पर 1000 के हिसाब से, मतलब पर 1000 जो है वो हर पार्ट्स में, 35 पार्ट्स में जो नमक है वो वहाँ पे अवेलेबल है। डेड सी इन इज़राइल, जो हमारे इज़राइल के अंदर जो डेड सी है, ठीक है, हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। वहाँ पे क्या है, जो खारा पानी है या जो वहाँ पे सैलिनिटी है वो क्या है, 340 ग्राम है पर लीटर। हर 1 लीटर पानी पे 340 ग्राम जो है वहाँ पे आपको खारापन मिलता है, ठीक है। तो स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट। तो इससे क्या होता है, जितने भी स्विमर्स होते हैं, जितने भी हमारे तैराक होते हैं, वो सब ऊपर की ओर इस पे फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना नमक पाया जाता है। बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। इससे क्या होता है कि जितना भी वहाँ पे सॉल्ट अवेलेबल होता है वो उसको और ज़्यादा डेंस बना देता है और ज़्यादा गहरा बना देता है, ठीक है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, सैलीन वाटर दिखा रहा है 97% और उसमें फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 3% है। अदर में आप देखो तो 0.9% है। फिर ग्राउंड वाटर 30.1% है और आपका जितना भी आइस कैप, मीन्स यानी कि जितने भी ग्लेशियर्स हैं, जितने भी आपके बर्फ़ के पोर्शंस हैं, वो सब क्या है, फ्रेश वाटर के 68.7% है। यानी कि जो अर्थ का वाटर है उसमें 3% बस फ्रेश वाटर है और बाकी सलाइन ओशियन है, यानी खारा पानी है समुद्र में, वो 97% के आसपास है। और जो फ्रेश वाटर है उसमें 30% जो है लगभग वो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे पानी है। बाकी 68.7% जो पानी है वो आपका जो है वो बर्फ़ वगैरह में जमा हुआ है, ठीक है। देन इधर कहता है कि फ्रेश सरफेस वाटर लिक्विड, जितना पानी जो है वो हमारी साफ़ पानी का जो सतह है जो लिक्विड फॉर्म में है वो कितना है, 87% जो है वो लेक में है, झीलों में है, 2% नदियों में है और जो हमारा स्वैम्स है वो लगभग 11% है। यानी कि जो सरफेस वाटर है वो 0.3% है। तो ये आपका पूरा दिखा रहा है डायग्राम में कि किस तरीके से जो है वो वाटर बॉडीज़ को, पानी को जो है वो, फ्रेश वाटर को, अर्थ के पानी को और जो हमारा फ्रेश वाटर का सरफेस है लिक्विड फॉर्म में, उसको किस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ओशियन सर्कुलेशन। यानी कि किस तरीके से हमारे, अभी तो हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से सरफेस पे वाटर साइकिल होता है, किस तरीके से हमारा पानी जो है वो क्लाउड बनता है, फिर किस तरीके से हमारा क्लाउड बन के वापस से वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वापस से क्लाउड बनता है, फिर भारी हो जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने जैसे देखा कि किस तरीके से पानी जो है वो पूरा सर्कल में घूमता रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ओशियन सर्कुलेशन की, यानी कि समुद्र में जो सर्कुलेशन होता है पानी का, उसके बारे में बात करें तो द मूवमेंट दैट ओशियन ऑल कैरेक्टराइज, जितना भी मूवमेंट होता है, हलचल होता है हमारे ओशियन में, समुद्र में, ये सारा कैरेक्टराइज किया गया है
वाटर वेव से, टाइड से और करंट से, यानी कि जो हमारी वाटर की वेव्स हैं, पानी की जो भी लहरें हैं उनसे, जो हमारे टाइड्स हैं यानी कि जितनी भी हमारी ज्वार है यानी धाराएं हैं, और जितनी भी हमारी करंट्स हैं यानी बहाव धाराएं, इन सब से हमारे ओशियन के पानी को क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, कैरेक्टराइज कर दिया गया है। 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाटर डे। पूरे हमारे वर्ल्ड में क्या होता है कि 22 मार्च को वाटर डे के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। वेव्स एंड द ओशियन करंट, जो हमारी लहरें होती हैं और जो भी हमारे ओशियन की धाराएं होती हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वहाँ पे होता है। ओशियन वाटर वाइल द हाइट्स इज ए काइंड ऑफ ए वर्टिकल मूवमेंट, पर जो हमारा पानी का जो हाइट होता है वो क्या होता है, ये वर्टिकल मूवमेंट करता है ओशियन के वाटर में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।